घूमर एक शारीरिक रूप से अक्षम क्रिकेट खिलाड़ी की कहानी है। अनीना को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रही है। वह अपने पिता, दादी और भाइयों अनुज और तिशु के साथ रहती है। वह पढ़ाई के दौरान भी खेल को जारी रखती है और भारतीय क्रिकेट टीम चयन प्रक्रिया के लिए चुनी जाती है। जब वह क्रीज पर होती है तो एक असफल खिलाड़ी, नशे में धुत पदम सिंह सोढ़ी उर्फ पैडी द्वारा सत्र को बाधित किया जाता है। नशे की हालत में वह अनीना को गेंदबाजी करता है और उसे आउट कर देता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि वह चयनित होने के लिए अयोग्य हैं। हालांकि अनीना का चयन हो जाता है। एक उत्सवपूर्ण रात्रि भोज में पैडी अपने हिस्से की शराब लेने के लिए आता है। जब वह देखता है कि अनीना चयनित खिलाड़ियों में से एक है, तो वह उसका और उसे चुनने वाले प्रबंधन का अपमान करता है। अनीना फूट फूट कर रोने लगती है और चली जाती है। अपने बॉयफ्रेंड जीनत की कार से घर लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका दाहिना हाथ नहीं बचा पाते। जाहिर तौर पर अनीना टूट गई है। चयन टीम उसके प्रतिस्थापन की तलाश कर रही है। अंगविच्छेदन के बाद सामान्य काम करने में संघर्ष करने के कारण अनीना को बोझ जैसा महसूस होता है। उसके जन्मदिन पर पैडी उससे मिलती है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे उस पर दया नहीं आती है और वह उसे बाएं हाथ से एक विशेषज्ञ गेंदबाज बनने की सलाह देता है। अनीना ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराया। धीरे धीरे वह इस विचार से जुड़ गई और पैडी के तहत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। आगे क्या होता है, यह फिल्म का बाकी हिस्सा बनता है। राहुल सेनगुप्ता और ऋषि विरमानी द्वारा सहलिखित आर बाल्की की कहानी दिलचस्प है। यह हंगरी के दाहिने हाथ के निशानेबाज कैरोली टैकस से प्रेरित है, जिन्होंने अपने दाहिने हाथ में गंभीर चोट लगने के बाद अपने बाएं हाथ से 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। आर बाल्की की पटकथा अन्य खेल फिल्मों से अलग है और बहुत मनोरंजक और नाटकीय दृश्यों से भरपूर है। हालांकि कुछ घटनाक्रम बहुत त्वरित और असंबद्ध हैं। आर बाल्की के संवाद मजाकिया और तीखे हैं और निश्चित रूप से हंसी लाएंगे। आर बाल्की का निर्देशन काफी अच्छा है। जहां पहला भाग लगभग 50 मिनट लंबा है, वहीं दूसरे भाग का रन टाइम लगभग 80 मिनट है। फिर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है। अंगविच्छेदन से गुजरने के बाद जिस तरह से उन्होंने अनीना की कठिनाइयों को दर्शाया है, वह मार्मिक है। उनके प्रशिक्षण दृश्य मनोरंजक और बहुत आश्वस्त करने वाले हैं। लेकिन जो चीज बहुत अच्छी लगती है, वह है अनीना और पैडी के बीच के दृश्य। यहाँ के कुछ यादगार दृश्य हैं। अनीना और पैडी की पहली मुलाकात, डिनर पर पैडी द्वारा अनीना को अपमानित करना और खाना बनाने के लिए कहना, और दिवाली पर अनीना की पैडी से मुलाकात। दूसरी ओर फिल्म कई बार बहुत तेज है। कुछ घटनाक्रम सुविधाजनक हैं, खासकर चरमोत्कर्ष के दौरान क्रिकेट मैच। पैडी अनीना के सामने एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन करता है, लेकिन इस नाटकीय अनुक्रम के बाद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं होता है। और फिल्म के साथ बड़ी समस्या यह है कि ट्रेलर में कहानी का बहुत ज्यादा हिस्सा दिखाया गया है।
प्रोमो में एक महत्वपूर्ण कथानक बिंदु को भी दर्शाया गया है। फिल्म में इस विकास को लेकर फिल्म में बहुत सारा बिल्डअप होता है। हालांकि जब यह स्क्रीन पर आएगी तो दर्शकों को कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वे इसे पहले ही ट्रेलर में देख चुके हैं। अभिनय की बात करें तो अभिषेक बच्चन खूब चमकते हैं। वह पूरी तरह से अपने किरदार में हैं और शो में धमाल मचाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनके सबसे सफल प्रदर्शनों में से एक है। सयामी खेर भी अपना सर्वश्रेष्ठ देती हैं। यह बिल्कुल भी आसान भूमिका नहीं है और यह स्पष्ट है कि एक क्रिकेटर की भूमिका निभाने में उन्होंने अपना खून और पसीना बहाया है। शबाना आजमी मनमोहक हैं। अमिताभ बच्चन की उपस्थिति तारकीय है। उनका किरदार प्यारा है, हालांकि उनके कुछ संवाद सुनने योग्य नहीं हैं। कुल मिलाकर घूमर, अभिषेक बच्चन और सयामी खेर के अभिनय और कुछ अच्छी तरह से निष्पादित दृश्यों पर टिकी हुई है। लेकिन कहानी बहुत तेज है और ट्रेलर लगभग पूरी कहानी दिखाता है। इसके अलावा बॉक्स ऑफिस इसे कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते की रिलीज गदर 2 और OMG 2 मजबूत बनी हुई हैं।